ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सब बच्चों को कितना न माला माल कर दिया है। हम कितने न खुश नसीब हैं, क्योंकि भगवान ने हमारी किस्मत जगा दी है। इतना माला माल कर दिया है जो कुछ मांगने का रहा ही नहीं है कुछ मांगने का रहा बाकी? जो समझते हैं ये कुछ मांगने का रहा है, वो मुझे अभी मांगना है बाबा से, वो हाथ उठाए। कोई नहीं होगा। भक्ति मार्ग में तो मांग ही मांग है। या तो वस्तुओं की मांग है, या तो व्यक्तियों की मांग है। बच्चा चाहिए, ये चाहिए, भी तो व्यक्ति की मांग है। धन चाहिए, ये वस्तुओं की मांग है। वैभवों की मांग है। अगर व्यक्ति, वस्तु, वैभवों की मांग नहीं है तो गुणों की मांग है। शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, दया चाहिए, कृपा चाहिए, आपका रहम चाहिए। अगर वो नहीं है तो माफी ही मांगते रहते हैं। मैंने ये भूल कर दी, भगवान माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। तो मांग ही मांग है। या तो मांग है या तो शिकायतें हैं। हे भगवान, तुमने मेरे से कैसा अन्याय किया है। हे भगवान, मेरी ऐसी दुर्दशा क्यों हो गई है। तो शिकायतें ही शिकायतें हैं। तो मांग और शिकायत, इसी से ही हम भक्ति मार्ग में चले। और अभी बाबा क्या कहते हैं, न कोई शिकायत करो, न कुछ मांगो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। भीख भी नहीं मिली, मांगते मांगते कंगाली हो गए, अंदर से भी बाहर से भी। अभी तो स्वयं भगवान ने आकर के हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों की खान दे दी, भंडारे भरपूर कर दिए। इतने हद तक की शिकायत तो क्या, मांग भी क्या, लेकिन जो मन में कई प्रकार के सवाल उठते थे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये सवाल भी सब पूरे हो गए। कोई प्रश्न ही नहीं रहे। चलो आपकी मांग नहीं है, शिकायत नहीं है, कोई प्रश्न है क्या? क्या कहेंगे? है कोई प्रश्न भी? कि उसमें भी बाबा ने संतुष्ट कर ही दिया है। अगर कुछ है प्रश्न तो बाबा कहते देखते चलो, अभी ड्रामा पूरा नहीं हुआ है, अभी तो चल रहा है। जैसे कोई फिल्म होती है ना, तो जब बहुत एक ऐसी आती है, सस्पेंस का समय आता है, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब जिसको सारी कहानी मालूम है वो कहेगा अभी मत पूछो, अभी तो देखो, बड़ा मजा आएगा, और मजा आएगा, अभी जवाब दे देंगे, आपको बता देंगे तो मजा ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कहेंगे देखते चलो, देखते चलो। तो बाबा भी कहते प्रश्न मत पूछो, देखते चलो। बहुत ही मजेदार ये फिल्म है, बहुत ही मजेदार ड्रामा है, लेकिन इसका अंत ही बहुत कल्याणकारी है। तो जब ये हमें पता है कि इसका अंत बहुत कल्याणकारी है, तो आश्चर्य भी नहीं होता, प्रश्न भी नहीं होता, कोई दुख भी नहीं होता, कोई चिंता भी नहीं होती, और कोई डर भी नहीं है। क्योंकि मूलतः ये 5 बातें होती है। या तो प्रश्न होगा, या तो आश्चर्य होगा, या तो कोई चिंता होगी, या तो कोई दुख होगा, या तो कोई डर होगा। और बाबा ने हमारा ये भी सब मिटा दिया ना, कि है कुछ डर, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा, कल्याणकारी ही होगा। बाबा हमारे साथ हैं, इसलिए डर की क्या बात है। तो ये इतना ऊंचा ज्ञान
बाबा ने हमें दिया है। और आज भी बाबा ने हमें बताया मुरली में कि तुम सब खुदाई खिदमतगार हो, मेरे मददगार हो। मैं पतित पावन हूं तो मैं अकेला तो नहीं बैठ के दुनिया को पावन बनाऊंगा। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। एक एक अपनी पवित्रता की अंगुली दे तो ये पूरा गोवर्धन पर्वत कलयुग का ये उठ जाए और यहाँ सतयुगी सुंदर पहाड़ आ जाए। तो उसके लिए हम सबको मददगार बनना है, खुदा की खिदमत में रहना है। यही हमें भगवान ने बहुत बड़ी आज्ञा दी है और उसके लिए मुरली ही हमारा मूल सहारा है। चाहे साकार मुरलियां, चाहे अव्यक्त मुरलियां, जिसके द्वारा बाबा हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। तो पढ़ाई, पालना और वरदान, ये तीनों ही बाबा का अंत तक हमको मिलता ही रहेगा। जब तक बाबा यहाँ हैं, ये संगम युग हैं, जब तक पढ़ाई पूरी नहीं होती, बाबा द्वारा जो पालना मिल रही है वो पूरी नहीं होती, वरदानों की प्राप्ति पूरी नहीं होती, तब तक ये चलता रहेगा। 75 साल से भी अधिक समय से परमात्मा अपना दिव्य कार्य कर रहे हैं। जिस समय बाबा ने ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय रचा या ये यज्ञ स्थापन किया, तो वो यज्ञ तो कैसे स्थापित हुआ? 3 क्रांतिकारी बातें हुई उस समय, क्योंकि आत्माओं में शक्ति तो थी नहीं। इसलिए बाबा ने वो ऐसी 3 क्रांतिकारी बातें की जिससे सहज ही नींव इस यज्ञ की पड़ी। सबसे पहली क्रांतिकारी बात क्या थी कि बाबा ने साक्षात्कार कराए, खूब साक्षात्कार कराए। विनाश के साक्षात्कार, सतयुग के साक्षात्कार, नई दुनिया के साक्षात्कार, ज्योति के साक्षात्कार बहुत कराए, एक एक को कराए। और जो साक्षात्कार हुए उसके आधार से ऐसे लगा जैसे वो सभी विनाश हुआ कि हुआ और एक धक से स्वाहा हो गए। एक धक से कुछ प्रश्न भी नहीं पूछा, हमारा भविष्य क्या होगा, इतना बड़ा जीवन कैसे हम जिएंगे, कहाँ क्या करेंगे, कुछ नहीं सोचा। बस लगा जैसे अभी विनाश हुआ कि हुआ, क्योंकि बाबा ने बहुत विनाश के साक्षात्कार कराए, धर्मराज के भी बहुत साक्षात्कार कराए। तो कैसे एक धक से स्वाहा हो गए। घर बैठे लोगों को श्री कृष्ण के, ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार होते थे। और दूसरी क्रांतिकारी बात क्या हुई? जो इतनी कन्याएं माताएं आ गई जो 4 दीवारों में कैद रहती थी, क्योंकि उस समय स्त्रियां बहुत शोषित थी, बहुत उनके ऊपर दमनकारी भी घटनाएं घटी, उनको कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी। तो उनका कोई जैसे समाज में स्थान ही नहीं था। तो ऐसी दुर्दशा नारी की थी और शिव बाबा ने आकर के नारियों को इतना ऊंचा उठाया, नारी को इतना सम्मान दिया। और यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते देवता, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहां नारी का सम्मान है वहां देवताओं का वास है। ये बाबा ने नारी को सम्मान दिया। और कैसे माताएं बहनें जिनको अधिकतर साक्षात्कार हुए वे बिल्कुल इतने नशे में थी जो उनको सुध बुद्धि सारी भूल गई और अपना जीवन समर्पित किया। तो एक तो साक्षात्कारों के आधार से जीवन समर्पित किया, दूसरा शक्ति इतनी बाबा ने दी और नारी को आगे बढ़ाया जो एक धक से समर्पित हुए। और तीसरी जो क्रांतिकारी बात थी वो थी कि बाबा ने सबसे प्रतिज्ञा कराई
कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। नहीं तो कौन कहाँ हिम्मत रखता है इतना सहज कि ये प्रतिज्ञा कर ले कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। लेकिन ये भगवान का ही कार्य था, और कैसे एक धक से पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, ये प्रतिज्ञा कर ली। तो समाज ने इतना विरोध भी किया, लेकिन समाज के विरोध की परवाह किए बिना बाबा ने कितना बड़ा कार्य शुरू किया। और बाबा यही कहते हैं कि बच्चे, ये पवित्रता ही मूल आधार है नई दुनिया की नींव का। आज भी बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को शिव शक्ति बनना है, निडर बनना है, डरना नहीं है, क्योंकि तुम भगवान के मददगार बन रहे हो इस समय। और अगर भगवान के मददगार बने, श्रीमत का पूरा पालन किया, तो बाबा तुमको विश्व का मालिक बना देगा। कितनी बड़ी भीति देते हैं बाबा, कितना बड़ा टेम्पटेशन है, प्रलोभन है ये, लेकिन बहुत श्रेष्ठ प्रलोभन है कि अगर थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे, थोड़ी सी जो भी श्रीमत बाबा हमें देते हैं उसको पालन करेंगे, तो इतना ऊंचा इजाफा, इतना ऊंचा फल, इतनी ऊंची प्राप्ति बाबा कराएगा। तो उसकी भेंट में ये थोड़ा सा त्याग कौन सी बड़ी बात है। 63 जन्म हमने बहुत कुछ विकारों में फंस करके पापों का खाता खूब बनाया, बहुत पापों का बोझा सिर पर रखा है। अब बाबा कहते हैं मेरी याद से इसको खत्म करो। तो कैसे ये बाबा की मुरलियां हमारे लिए जीवन दान है। कोई अगर किसी की अवस्था नीचे ऊपर होती है, तो अवस्था को ठीक करने लिए बाबा ने आज भी कहा ये मुरली संजीवनी बूटी है। कोई बेहोश हो जाए, जो संजीवनी बूटी उसको सुंगा दो, बाबा की मुरली उसको सुनाओ, तो उसमें जोश आएगा, होश आएगा, नया जीवन का अनुभव करेगा वो। तो ये भी एक पालना का स्वरूप है, जिसमें पढ़ाई भी साथ साथ है। तो मेरा तो ये बड़ा सौभाग्य रहा है कि कैसे बाबा ने हमें जन्म दिया, अलौकिक जन्म। तो ये भी कितना बड़ा सौभाग्य कि कलयुगी दुनिया का सेक भी आने नहीं दिया। क्या होता है कलयुगी दुनिया का विकार, क्या बुराइयां, क्या पाप, ये तो जैसे बाबा ने अनुभव कराया ही नहीं। न कोई भक्ति का अनुभव कराया, न कोई धक्के खिलवाए यानी खाए, कुछ भी नहीं। और कैसे सहज ही हम बाबा के बन गए। कई बार हमसे कई पूछते हैं कि आप कैसे आए बाबा के पास, तो हम कई औरों का भी मिसाल देते। देखो किसी से पूछो आपका अलौकिक जन्म कैसे हुआ, तो कहेंगे दादी जी की दृष्टि से हुआ, दादी ने टोली दी, मैंने कोर्स किया, एग्जीबिशन समझी, मेडिटेशन में थोड़ा सा अनुभव किया, कुछ साक्षात्कार हुआ। कईयों के अलग अलग अनुभव है जिसके आकर्षण से वे बाबा के बने। तो मैं तो बड़े नशे से कहती हूँ कि मेरा जो अलौकिक जन्म है वो बाबा की गोद में हुआ। कैसे बाबा ने अपनी गोद में मुझे बुलाया और बाबा ने कहा कि बच्ची अपनी पिता के पास वापस आ गई, बस ये कहा और वरदान दे दिया और हो गया अलौकिक जन्म। इतने हद तक कि मैं बाबा को जानती भी नहीं थी, बिल्कुल नहीं जानती थी। मैं अपनी माँ के साथ पहली बार गई बाबा के सामने, तो मैंने देखा बाबा सबको गोद में ले रहे हैं। मैं छोटी थी, 11 साल की, तो सबको गोद में ले रहे हैं। मेरी लौकिक माँ भी बाबा की गोद में गई और बाबा उनको वरदान दे रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं। तो उस समय ब्रह्मा भोजन का निमंत्रण था, तो मुझे मेरी लौकिक माँ लेकर के गई। पहली बार बाबा को देखा तो कैसे सब बैठे हैं ब्रह्मा भोजन के लिए और बाबा के सामने एक एक करके आ रहे हैं। बाबा उनको दृष्टि दे रहे हैं और वो बाबा की गोद में जा रहे हैं। बाबा उनकी पीठ थपथपा रहे हैं, फिर एक वरदान दे रहे हैं, कुछ न कुछ वरदान, अनमोल वचन बाबा सुना रहे हैं और फिर एक एक के मुख में गिट्टी डाल रहे हैं मुख में। और
इतनी पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। तो जब मेरा टर्न आया मैं तो सोचकर हैरान हो गई, ये सब क्या हो रहा है, नई बात थी मेरे लिए और मैं तो बहुत छोटी थी, तो थोड़ा हिचक रही थी क्योंकि मैं तो जानती नहीं थी, न कोई ये ज्ञान था, कुछ भी नहीं था। फर्स्ट एनकाउंटर, पहली बार मिलना हुआ। सेंटर पर भी पहली बार गई। बाबा तब बॉम्बे में आए हुए थे। तो जैसे मेरी लौकिक माँ के बाद मैं बैठी थी तो मेरा टर्न था, तो मैं थोड़ी हिचकिचाई, तो बाबा ने मुझे बुलाया, आओ बच्ची, आओ बच्ची। तो जैसे बाबा ने आओ बच्ची कहा तो मुझे लगा मेरे पिता मुझे बुला रहे हैं। उस समय ये नहीं समझा कि कौन सा पिता, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मैंने तो पिता को कभी देखा ही नहीं, बहुत छोटी पैदा ही हुई थी, 2-3 दिन की थी शायद, और एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। तो थोड़ा सा अंदर में ये दुख था कि मैंने अपने पिता का सुख नहीं देखा। लेकिन जैसे ही बाबा ने उस समय कहा आओ बच्ची, तो मुझे लगा कि मेरे पिता मुझे बुला रहे। कौन से पिता वो नहीं सोचा, परंतु पिता बुला रहे, और मैं उठी और दौड़ी और बाबा की गोद में चली गई। और उसी समय जैसे ही बाबा ने कहा बच्ची अपने पिता के पास वापस आ गई, बस वही एक वाक्य, एक महावाक्य, एक प्राण दान बन गया, जीवन दान बन गया, एक नया जन्म मिल गया मानो बाबा की गोद में। तो फिर तो पीछे तो मुड़ने का तो प्रश्न ही नहीं, माँ का तो सहयोग था ही। तो पढ़ते भी रहे। फिर बाबा ने हम सबको मधुबन में आने का निमंत्रण दिया, बॉम्बे में बाबा आए हुए थे। तो हम अगले साल मधुबन में गए। तो करीब 12-13 साल की थी जब मैं मधुबन में आई। तो बाबा बच्चों को तो बहुत प्यार करते थे, उसमें भी कुमारियों को तो बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे बाबा। कई बार बाबा कहते हैं कि कुमारियों को बाबा इतना प्यार क्यों करते हैं, इतना क्यों बाबा का ध्यान जाता है कुमारियों के प्रति। तो कई जवाब देते हैं कि क्योंकि कुमारियां पवित्र है इसीलिए बाबा कुमारियों को ज्यादा प्यार करते हैं, कुमारियां बहुत सेवा करेगी इसीलिए प्यार ज्यादा करते हैं, बंधन नहीं है, नष्टो मोह सहज हो सकती है इसलिए प्यार करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा इतना कुमारियों को क्यों प्यार करते हैं, क्योंकि किसी और के प्यार में न फंस जाए। क्योंकि कुमारियां बहुत जल्दी किसी के प्यार में फंस सकती है, माताएं नहीं फंसेगी। आजकल तो माताएं भी फंस जाती है किसी के प्यार में, वो तो है ही, लेकिन कुमारियां तो बहुत जल्दी फंसती है। तो इसीलिए बाबा इतना प्यार देते हैं कि और कहीं बुद्धि जाए ही नहीं, इतना प्यार। क्योंकि हर आत्मा प्रेम की प्यासी तो है ही है ना। और वो प्यार भी कोई स्वार्थ का प्यार तो नहीं है। दुनिया में तो कितना स्वार्थ का प्यार लगा हुआ है। जहाँ स्वार्थ सिद्ध होगा तो प्यार है, स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो प्यार भी खत्म हो जाता है। लेकिन बाबा का जो प्यार है वो सच्चा प्यार है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि यही मेरे बच्चे विश्व की सेवा करेंगे। तो विश्व की सेवा समाई हुई है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो बाबा ने उस समय बहुत, हम लोग कुछ कुमारियां थी तो बाबा के सामने गई तो बहुत प्यार दिया, बाबा ने बहुत प्यार दिया। और मुझे याद है बाबा हमेशा जब भी कुमारियों से मिलते थे तो बाबा यही पूछते थे, किससे शादी करोगी, कोट पैंट वाले से या पीताम्बरधारी से। पीताम्बरधारी माना श्री कृष्ण, तो कोट पैंट वाले से शादी करोगी या पीताम्बरधारी से शादी करोगी। तो हम सब लगन से कहते थे पीताम्बरधारी से शादी करेंगे, कोट पैंट वाले से नहीं। तो बाबा इस प्रकार से पूछते थे। कई प्रकार के प्रश्न बाबा कन्याओं से पूछते थे। तो हम भी बाबा के सामने ऐसे जाते थे तो बाबा इस प्रकार से प्यार करते थे। फिर बाबा पूछते थे साकार में कि बच्ची, एक बार पूछ लिया, हम लोग सब साथ में थे, कि काले कृष्ण से शादी करोगी या गोरे कृष्ण से शादी करोगी। बाबा ऐसे रमणीक प्रश्न करते थे। तो मैंने जवाब दे दिया, बाबा कृष्ण तो काला होता ही नहीं है। बाबा ने कहा ये होशियार है बच्ची।
काले कृष्ण से करोगी या गोरे कृष्ण से, तो कृष्ण तो गोरा ही होता है, वो काला कहाँ होता है। क्योंकि कुमारियत है कि गोरा पति चाहिए, खुद भले काली होगी पर पति गोरा चाहिए। इस लड़का भले काला होगा पर लड़की गोरी चाहिए, ऐसे होता है ना। तो बाबा ने ऐसे प्रश्न पूछ लिया। तो फिर बाबा हम लोगों की परीक्षा लेते थे। एक बार बाबा ने हम कन्याओं से पूछा कि अगर आपको कोई इंग्लैंड की महारानी बनने के लिए कहे, आप तैयार होगी? तो इंग्लैंड की महारानी बनना चाहोगी या सतयुग की महारानी बनना चाहोगी? तो सब ने कहा सतयुग की महारानी। बाबा ने कहा क्यों? इंग्लैंड की महारानी को तो बहुत सुख है, कितना उसका सम्मान है, क्या है। हाँ, बहुत दुनिया उसके आगे झुक रही, क्योंकि उस समय तो मानो अंग्रेजों का राज्य तो था ना जब बाबा साकार में आए। तो ये हमारे पहले की भी बात है। इंग्लैंड की महारानी का तो बहुत मान था, शायद दुनिया में इंग्लैंड का राज्य था जैसे। लेकिन उसी वक्त हम लोगों ने कहा ये तो बाबा कांटों का ताज है। तो यानी इतना बाबा नशा चढ़ा करके हम बच्चों को इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य दिलाते थे। कभी बाबा पूछते थे, बच्ची नौकरी टोकरी करोगी या सिर पर ताज पहनोगी? तो नौकरी एक टोकरी है, तो टोकरी उठाना पसंद है या विश्व का मालिक बनना पसंद है? तो कौन कहेगा नौकरी टोकरी उठाना है, हमें तो विश्व का मालिक बनना है। तो ऐसे हम कुमारियों को बाबा इतना उठाते थे। तो ये साकार के द्वारा हम बच्चों को इतनी सुंदर पालना मिली, जो बात मत पूछो। तो हम मधुबन में आए थे, तो मुझे याद है इतना सुबह से लेकर रात्रि कैसे हो गई पता ही नहीं चला। 8-10 दिन हम मधुबन में रहे और बाबा से ही सारा दिन। अमृत वेला भी बाबा कराते थे, जैसे आज भी बाबा ने रात्रि क्लास की जो मुरली चली, बाबा ने कहा सवेरे से अमृत वेला बाबा सकाश देते हैं, सारे विश्व को सकाश देते हैं। और कैसे आत्माओं को शक्ति बाबा देते हैं। तो सामने जो बच्चे बैठे केवल वही नहीं, सारे विश्व की आत्माएं बाबा के सामने हैं। तो हम भी उस समय महसूस करते थे कि कैसे साकार में बाबा है, एक हड्डी मांस वाला व्यक्ति, लेकिन वो हड्डी मांस वाला व्यक्ति होते हुए भी जैसे वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है ना। और जब शिव बाबा की उनमें प्रविष्टा होती थी तो तुरंत पता चलता था, एकदम से, एकदम ललाट इतने जैसे चमकने लगते थे, आंखों में इतनी चमक आ जाती थी, सारे चेहरे पर इतनी चमक, तो पता चलता था कि ये शिव बाबा की इसमें बाबा की में प्रविष्टा है। और जब शिव बाबा की प्रविष्टा नहीं होती थी तो वो भी अंतर पता चलता था। जैसे अभी गुलजार दादी को हम देखते हैं साधारण रूप में, और जब बाप दादा आते हैं तो कितना अंतर महसूस होता है। तो साकार बाबा में भी ऐसे ही अनुभव होता था। अभी बाबा रमणीक बातें कर रहे हैं, चिट चैट कर रहे हैं, किसी के साथ बिजनेस की बातें भी कर रहे हैं। बच्चे क्या धंधा करते हो, बच्चे कितना कमाते हो, कितने लौकिक में बच्चे, आदि आदि जैसे लौकिक बातें। क्योंकि बच्चे बाबा के पास आते थे, बाबा से धंधे के लिए भी श्रीमत पूछते थे, क्या करे क्या न करे, कैसे संभाले, सब बाबा से पूछते थे। तो बाबा कहते थे ये अनुभवी रथ है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने तो सारे जीवन में कितने अनुभव किए होंगे, परिवार का भी अनुभव, गृहस्थी का भी अनुभव, धंधे का भी अनुभव, सब प्रकार का अनुभव साकार बाबा को था। तो ये सब बातें हो रही और अचानक जैसे शिव बाबा की प्रविष्टा हो गई, तुरंत महसूस होता था कि ये सब लौकिक बातें सब पूरी हुई। क्योंकि शिव बाबा तो यही कहते हैं कि मैं किसके लिए आया हूं, मैं तो आया ही हूं पतितों को पावन बनाने के लिए। तुम नौकरी करो, धंधा करो, ये करो, ये इसके लिए मैं नहीं आया हूं। इसके लिए कोई ये श्रीमत मत मांगो। मुझे याद है एक बार अव्यक्त बाप दादा के सामने एक व्यक्ति आया, अव्यक्त बाप दादा के सामने। तो बाबा को कहता अव्यक्त बाप दादा को कि बाबा मेरा बेटा है ना दुकान खोल रहा है, तो मैं कब मुहूर्त कराऊं, कब मुहूर्त कराऊं, मेरे बेटे का दुकान खोल रहा हूं। तो बाबा ने कहा वो ज्योतिषी से जाके पूछो जिनका वो काम है वो बताएगा आपको मुहूर्त का। फिर बाबा ने कहा, बहुत सुंदर बात कही कि जिस समय भी बाबा की याद में हो वो श्रेष्ठ मौका है, बाबा की याद में होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ
कोई ये मौका है इस बजे इतने बजे पर जिस समय बाबा की याद में हो वही सबसे श्रेष्ठ मौका है। क्योंकि बाबा तो इसीलिए आए क्योंकि याद से ही शक्ति मिलेगी। ये नहीं कि वो मुहूर्त है, वो 11:02 हो गया तो अब सुगुन हो जाएगा या वो गलत हो जाएगा। ये तो मनुष्य ने बहुत सारे भक्ति मार्ग में ये सुपरस्टिशंस बना दिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मेरा तो एक ही काम है, पर ब्रह्मा बाबा क्योंकि अनुभवी थे तो वो कई प्रकार की लेन देन बच्चों से करते थे। इसीलिए साकार का अनुभव कुछ और ही था। हर प्रकार से बाबा ने पालना दी। जैसे बाबा रमेश भाई और ब्रिजमोहन भाई का मिसाल देते हैं कि रमेश भाई बाबा के पास गए। रमेश भाई तो अपनी उनकी अथॉरिटी थी क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और उनकी अपनी जैसे बिजनेस अपनी ऑफिस चलाते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, इनकम टैक्स की, मतलब बहुत कुछ करते थे तो अपना था। तो बाबा के पास वो गए कि बाबा हमारे क्लाइंट्स जो है वो हमको कहते चाय पी लो, ये खाओ, तो मैं नहीं खाता हूँ तो नाराज होते हैं। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, भले नाराज हो, हर्जा नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि तुमको नहीं लेना है। अच्छा, थोड़ी देर के बाद ब्रिजमोहन भाई गए। ब्रिजमोहन भाई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही थे, वो भी सब प्रैक्टिस करते थे, लेकिन वो नौकरी करते थे। तो जब उसने बाबा से पूछा बाबा मेरे बॉस मुझे चाय पिला के लिए कहते ये करते तो मैं क्या करूं, तो बाबा ने कहा भले बच्चे पी सकते हो। तो रमेश भाई को जब मालूम पड़ा कि ब्रिजमोहन भाई को तो बाबा ने कहा पी सकते हो, मेरे को कहा नहीं पी सकते हो, तो क्या अंतर क्या है। तो दोनों गए बाबा के पास, बाबा आपने ये अंतर क्यों किया, प्रश्न तो एक ही था, पिए या नहीं पिए, मुझे कहा पियो और उनको कहा नहीं पियो। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, ब्रिजमोहन बेटा तो नौकरी कर रहा है, वो किसके अंडर काम कर रहा है, अगर वो नहीं पिएगा तो हो सकता है नौकरी से भी निकाल दे, भाई ये तो व्यक्ति हमारे साथ नहीं चल सकेगा। पर रमेश भाई को कहा आप तो आपकी तो अपनी अथॉरिटी, अपनी ऑफिस है, आप तो माना आपकी बिजनेस जैसे है, अगर आप नहीं पिएंगे तो लोग आपको ईमानदार मानेंगे और ज्यादा क्लाइंट आ जाएंगे आपके पास, माना ज्यादा ही ग्राहक आ जाएंगे। तो देखो कैसे ब्रह्मा बाबा दूरानदेशी थे उस हिसाब से कि उसको ना कहा उसको हाँ कहा, प्रसंग वही था लेकिन कितना अंतर था। तो बाबा कहते थे ये सब है व्यवहार की बातें, परंतु शिव बाबा क्यों आए हैं, शिव बाबा आए हैं सबको पावन बना करके घर ले जाने के लिए। तो जब शिव बाबा की प्रवेशता होती थी वो अनुभव होने लगता था, बिल्कुल सारी दुनिया की बातें भूल जाती थी, कुछ भी याद नहीं रहता था, बस बाबा और मैं। यहाँ वहाँ आंखें भी नहीं जाती थी, बस बाबा को एक टिक जैसे देख रहे ये अनुभव होता था। ये साकार बाबा की विशेषता थी। फिर तो साकार बाबा ने हमको बहुत से वरदान दिए। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थी तो बाबा के आगे इंग्लिश में पोइट्री सुनाती थी, लेक्चर करती थी साकार बाबा के आगे। तो बाबा कहते थे बच्ची तुम तो इंग्लिश में बहुत होशियार हो, तो बच्ची और होशियार हो जाओ तो बाबा आपको विदेश भेजेगा। कहाँ मैं इतनी छोटी बच्ची और हमको बाबा के तुमको विदेश भेजेगा, बाबा विदेश भेजेगा। तो उस समय में साकार बाबा को विदेश के भाई बहने भी बहुत याद थे। जो आज विदेश के भाई बहने इतने आते हैं वो अनुभव कैसे सुनाते हैं कि हमको बाबा खींच करके यहाँ ले आए, बाबा ने ही हमको यहाँ बुलाया है। जो बाबा कहते वो संकल्प की रचना है, और संकल्प की रचना बाबा ने उनको पहले से संकल्प में रच लिया था। जब बाबा साकार में वाणी चलाते थे तो मधुबन में तो कितने थोड़े रहते थे, 15-20 मुश्किल से रहते थे। बहनों को तो बाबा रखते ही नहीं थे। बाबा कहते थे बहनों को कि आपको तो सेंटर पर ही रहना है, इसलिए मधुबन का नाम ही रखा पांडव भवन, शक्ति भवन नहीं रखा, पांडव भवन, पांडवों का घर है ये। और शक्तियां जो है वो सेवा केंद्रों पर शोभती है। मधुबन में केवल भाई होंगे जो काम करेंगे, स्किल्ड काम है, कुछ स्थूल काम है, वजन का काम है, और बहनें तो टीचर बन के पढ़ाएगी, वो सेंटर पर चाहिए। तो बाबा बहनों को रखते ही नहीं थे। लेकिन बाबा उनको कहते थे कि यहाँ अगर आपको रहना है तो यहाँ तो वही रहेंगे जो कोई काम की नहीं है बहनें। बाबा के पास 2 बुजुर्ग माताएं थी, एक बहरी थी, एक माना इनको दिखाई नहीं देता था, एक को सुनाई नहीं देता था।
अब वही थी बाबा के पास बूढ़ी। तो किसी ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा हैंड्स की जरूरत है। तो बाबा ने कहा ये दोनों हैंड्स आपको चाहिए तो भेज दो। ऐसे बाबा हंसी में कहते थे, क्योंकि वो कहाँ जाएगी बेचारी, इनको एक को दिखाई नहीं देता था, एक को सुनाई नहीं देता था, तो वो सेवा भी क्या कर पाएगी। तो इसीलिए वही मधुबन में थे। बाबा कहते थे अगर बहने के हमको मधुबन में रहना है तो ये जैसे पच्छड़ माल होता है ना, पच्छड़ माल कोई काम का नहीं है वो। अभी तो बिल्कुल ही बदल गया, क्योंकि अभी तो सारी दुनिया को यहाँ आना है। पर बाबा जब भी देखते थे तो सभा में थोड़े से होते थे, लेकिन बाबा की जो ललकार होती थी जैसे कि पता नहीं कितने भाई बहने बैठे हैं। तो बाबा को कहते थे बाबा आपने तो आज क्या जोरदार मुरली चलाई, पर बैठे कौन थे आपके सामने? कोई बूढ़े भी बैठे होंगे, कोई सुन रहे हैं, कोई क्या। तो बाबा कहते थे बच्चे मैं केवल इनको देख के थोड़ी वाणी चलाता हूँ, बाबा के सामने तो वो बच्चे भी हैं जो बाद में आने वाले हैं। आपको देखकर बाबा वाणी चलाते थे। तो अभी जो ये साकार वाणियां हम सुन रहे हैं 50 साल पहले चली थी, 1962 की ये मुरलियां हैं। मुझे अच्छी तरह याद है ये 62, 63, 64 उस प्रकार की। लेकिन आज भी जब हम सुनते हैं तो कैसे लगता है, कितना जैसे बिल्कुल समय अनुसार है। क्योंकि ये ऊंचा ज्ञान मानो जैसे अमूल्य है, ये अविनाशी है। हालांकि बाबा कहते हैं ये भविष्य में इसकी जरूरत नहीं होगी, वहां कोई ज्ञान एक दो को नहीं सुनाएगा सतयुग में, लेकिन उसी ज्ञान की ही तो वो प्रारब्ध है। सारी प्राप्ति वहां की यहाँ के आधार पर ही है। तो परंतु साथ साथ साकार में बाबा ये भी कहते थे कि बच्चे ये कोई सदा नहीं रहने वाला है, ये भी शरीर तो छोड़ना ही है, प्रकृति का शरीर है, कहाँ तक ये साथ देगा, आखिर तो ये छूटना ही है। लेकिन बाबा के ये पढ़ाई तो अंत तक चलेगी। फिर बाबा ये भी कहते थे कि यही साकार ब्रह्मा से अव्यक्त ब्रह्मा बनना है, ये भी बाबा कहते थे। फिर बाबा कहते थे कि बच्चे और बाप अंत तक होंगे, अंत में साथ जाएंगे। तो कई ये राज समझ नहीं सकते थे कि इसका भाव क्या है। एक तरफ बाबा कहते हैं कि ये भी शरीर छूट जाएगा, हाँ, ये फिर दूसरी ओर कहते कि ये साकार फिर अव्यक्त बनता है। फिर बाबा कहते हैं कि साथ चलेंगे, तो क्या इसका राज है। तो समझ लिया कि ये बाबा हमारे साथ साकार में सदा ही साथ रहेगा। ऐसे क्योंकि ये कभी सोचा भी नहीं था कि अव्यक्त का इतना पार्ट चलेगा, लेकिन अवश्य ब्रह्मा बाबा ने संकेत तो दे ही दिए थे। बाबा के अव्यक्त होने से 6 मास पहले बाबा को हम अनुभव करते थे, कैसे बाबा बिल्कुल न्यारे होते जा रहे हैं, न्यारे होते जा रहे हैं, एकदम न्यारे होते जा रहे हैं। जो बाबा इतना 2-2 घंटा बाबा मुरली चलाते थे, अब 1 घंटा हो गया, अभी आधा घंटा हो गया। कभी कभी तो बाबा बस 15 मिनट थोड़ी मुरली चलाई और पूरा किया। रात्रि को भी बाबा क्लास कराते थे, रमणी चिट चैट कराते थे। आज रात्रि क्लास भी सुनी ना, हाथ उठाओ बच्चे, तो बाबा करवाते थे। तो मानो पढ़ाई पालना ये सब दी, लेकिन धीरे धीरे देखा लास्ट में बाबा कम होते गए और लास्ट की जो मुरलियां आप देखेंगे 6 मास की जो 1968 की, बाबा ने इतना कहा बच्चे तुम बच्चों को टावर ऑफ साइलेंस बनना है, टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ माइट, ये बाबा के महावाक्य थे। इसलिए जो शांति स्तंभ है ब्रह्मा बाबा की याद का, उसके में 4 टावर बनाए हैं, शांति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, शक्ति स्तंभ और ज्ञान स्तंभ। ये बाबा साकार मुरलियों में कहा करते थे। फिर मुरली चलाते 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 एकदम बाबा शांत हो जाते थे और इतनी पावरफुल दृष्टि देते थे और हम सब उड़ जाते थे। परंतु बाबा की पालना हमने मधुबन में बहुत पाई। वैसे साकार में बाबा बच्चों से खेलते भी थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, छोटे बच्चों से भी खेलते थे बाबा, लेकिन हमेशा बाबा ही जीतते थे क्योंकि लंबे चौड़े ऊंचे थे, तो बाबा वह शक्ति थी। पर लास्ट के दिनों में हमने देखा कि बाबा अब धीरे धीरे न्यारे प्यारे होते जा रहे हैं और कैसे बाबा ने अंत में सब कुछ बता दिया कि ये कैसे यज्ञ चलना है।
तो आखिर दादी जी बाबा के सामने थे। आप जानते हैं 18 जनवरी का जो समय था वो तो विशेष दिन था, 1969 का दिन। दादी प्रकाशमणि जी तो बॉम्बे में रहते थे और लेकिन 13 तारीख को दादी जी एक पार्टी लेकर के मधुबन में आई थी, एक ग्रुप लेकर के आई थी और 17 तारीख को उस ग्रुप को जाना था। तो बाबा ने उस ग्रुप को तो छुट्टी दी, लेकिन दादी प्रकाशमणि जी को कहा बच्ची आप रह जाओ और ग्रुप जाए। तो ग्रुप तो चला गया 17 तारीख, क्योंकि उन दिनों में दीदी मनमोहिनी मधुबन में रहती थी। एडमिनिस्ट्रेशन दीदी मनमोहिनी करते थे मम्मा के बाद। तो दीदी गए हुए थे इलाहाबाद। अभी जैसे कुंभ मेला चल रहा है ना, तो उन दिनों में भी कुंभ मेला ही चल रहा था और दीदी जी इलाहाबाद गए हुए थे, कुंभ मेले में गए हुए थे और दादी प्रकाशमणि जी मधुबन में थे। तो बाबा ने दादी को रोक दिया था और 18 जनवरी के दिन बहुत ठंडी थी मधुबन में, बहुत ठंडी थी। बाबा तो रोज अमृत वेले ठंडी में भी आते थे योग कराने के लिए, हिस्ट्री हॉल ही था पांडव भवन में। लेकिन उस दिन बहुत ठंडी थी तो दादी जी बाबा के पास सवेरे गई अमृत वेले, तो ठंडी तो बहुत थी। तो बाबा को दादी ने कहा बाबा आज आप कमरे से बाहर न निकले, क्योंकि कमरे में और उस समय हीटर वीटर भी नहीं होते थे, अंगीठी जलाते थे ताकि गर्माइश कुछ रह सके रहे। तो बाबा आज बहुत ठंडी है बाहर, आप न निकले और मैं ही योग करा के आती हूँ। बाबा को थोड़ा चेस्ट पेन लग रहा था तो दादी ने कहा बाबा डॉक्टर को बुलाएं। बाबा ने कहा नहीं बच्चे ठीक हो, ठीक है थोड़ी ठंडी है बाहर नहीं जाएंगे। फिर 6:30 बजे बाबा मुरली चलाने आते थे हिस्ट्री हॉल में अपने कमरे से, तो भी ठंडी तो बहुत थी। तो बाबा को दादी ने कहा बाबा आप कमरे से न निकले, मैं ही आपकी तरफ से योग करा के मुरली सुना के मना कुछ महावाक्य सुना करके आपके मैं आ जाऊंगी, आप आज कमरे से बाहर न निकले। तो बाबा मान गए और कमरे में ही रहे। और फिर 9 बजे जैसे धूप चढ़ आई तो उसके बाद बाबा ऑफिस में आए। ऑफिस में आए और ईशु दादी को बाबा ने कहा बच्चे आज सब पत्रों का जवाब देंगे, मैं ठीक हूँ, तबीयत ठीक है। बाबा डॉक्टर को बुलाए, बाबा ने साफ मना कर दिया। उस समय अपना ग्लोबल हॉस्पिटल तो था नहीं, माउंट आबू का सिविल हॉस्पिटल ही था, वही डॉक्टर या दूसरे थे प्राइवेट वो कभी आते थे जरूरत होती थी। तो बाबा ने कहा नहीं बाबा ठीक है, लेकिन सब पत्रों का जवाब दिया बाबा ने। फिर उसके बाद 11 बजे बाबा ने दादी को बुलाया और कहा कि बच्ची आज बाबा आपको सारा मधुबन घुमाएंगे, क्योंकि दादी मधुबन में तो रहते नहीं थे। दादी जी आए और एक दिन आए, दूसरे दिन दादी जी को बाबा दूसरी सेवा पर भेज देते थे, बिल्कुल बैठने ही नहीं देते थे। बाबा कहते थे बच्चे यहाँ क्या बैठ के करोगे, सेवा पर जाओ, सेवा पर जाओ। तो और उस दिन तो बाबा ने खुद ही कहा बच्ची आप रह जाओ। तो दादी तो बड़ी खुश हो गई कि बाबा ने मुझे रहने के लिए कहा, नहीं तो बाबा मधुबन में रहने ही नहीं देते। तो फिर 11 बजे दादी को बाबा ने सारे जो मधुबन में स्टॉक है, कपड़े कहाँ रहते, अनाज कहाँ रहता है, बर्तन कहाँ रहते, बाबा तो स्टॉक रखते थे और एक जगह एक कमरा दिखाया कहाँ सारा यज्ञ का स्टॉक है, जैसे कि सारा ही आज ही दादी जी को हैंडओवर कर रहे हैं, बिल्कुल इनडायरेक्टली। और उसके बाद फिर दोपहर को 3 बजे बाबा फिर आ गए, क्योंकि 3 बजे पोस्ट आती थी और शनिवार का दिन था 18 जनवरी, तो पोस्ट आती थी। तो ईशु दादी को बाबा ने कहा कि बाबा आज सब बाकी जो आज भी पत्र आए हैं सबका जवाब देंगे। तो ईशु दादी कहे बाबा आज तो शनिवार है, कल संडे है, पोस्ट ऑफिस बंद है, कल तो पोस्ट जाएगी नहीं, कल लिख देंगे। बाबा ने कहा नहीं आज ही सब पत्रों का जवाब देना है। तो ठीक है, सब पत्रों का जवाब दिया और शाम के समय दादी जी उनके पास गए। तबीयत थोड़ी नरम तो थी ही, लेकिन बाबा अपनी सेवाएं करते रहे सारा दिन। और फिर दादी जी ने बाबा को रिक्वेस्ट किया कि बाबा बहुत ठंडी है, रात को देर हो जाती है, क्योंकि बाबा रात को 8:30 से 9:30 बजे तक मुरली चलाते थे रोज रात्रि क्लास। तो और 7:30 बजे भोजन होता था और 8:30 से 9:30 9:15 तक बाबा की मुरली चलती थी। तो दादी जी ने सजेस्ट किया बाबा
कि आज ठंडी भी है तो भोजन थोड़ा जल्दी हो जाए और 7:30 बजे के बाद मुरली हो जाए ताकि 8:45 तक पूरा हो जाए, 8:45, 9:30 की बजाय 8:45 बजे पूरा हो जाए। तो बाबा ने कहा ठीक है। बाबा बहुत बहुत प्यारे, जब बाबा को जो कुछ कहे ऐसी बात बाबा स्वीटली, जी बच्ची भले ठीक है ठीक है, बाबा स्वीकार करते थे, बालक बन करके स्वीकार कर लेते थे। तो उसी अनुसार भोजन 6:30 बजे हो गया, नहीं तो 7:30 होता था, तो 6:30 बजे ही हो गया। 7:30 8:45 तक तो सब फ्री हो गए। तो उसके बाद जैसे 7:30 के बाद सब क्लास में आ गए। 8:45 तो बाबा ने मुरली भी पूरी कर ली। बहुत कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, जो लास्ट मुरली 18 जनवरी की रात्रि क्लास, बहुत जिसमें बाबा ने बहुत कुछ कहा। और फिर जैसे बाबा ने मुरली पूरी की, बाबा उठे, हिस्ट्री हॉल के जो मेन जो दरवाजा है उसके पास आए और बाबा ने 3 अंतिम शब्द कहे, जो बाबा के अंतिम शब्द थे। बच्चे सदा निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी रहना, निराकारी, निरंकारी, निर्विकारी रहना। अच्छा बच्चों से छुट्टी, अच्छा बच्चों से छुट्टी। ऐसे छुट्टी ले रहे थे जैसे कि फिर नहीं मिलना। हाँ, इस प्रकार से बाबा कभी छुट्टी नहीं कहते थे, कभी भी नहीं। अच्छा बच्चों से गुड नाइट, नमस्ते या गुड मॉर्निंग आदि, ओम शांति भी कहते थे, पर छुट्टी बाबा कभी नहीं कहते थे। और उस दिन रात को छुट्टी कह करके बाबा अपने कमरे में चले गए। तो करीब 8:45 9 के बीच का समय था। तो बाबा, अभी देर नहीं हुई थी, 9 भी नहीं बजे थे। तो दादी जी को संकल्प आया कि बाबा के पास जाऊं, गुड नाइट करूं। नहीं तो दादी रात को नहीं जाती थी, 10 बज जाते थे, फिर बाबा के कमरे में क्यों जाएंगे, बाबा भी विश्राम करते थे। लेकिन 9 ही बजे थे। तो उस दादी जी जैसे ही कमरे में गई तो देखा कि बाबा पलंग पर बैठे हुए हैं, टांगे नीचे है, पलंग पर बैठे हैं, मानो वो बाबा की अंतिम घड़ियां थी साकार शरीर में। तो उसी समय आंखें बंद थी, टांगे नीचे और ऐसे हाथ ऐसे। तो दादी जी बाबा के सामने गए। तो दादी जी ने कहा बाबा बाबा, 3 बार कहा बाबा बाबा। बाबा ने आंखें नहीं खोली। तो ध्यान खिंचवाने के लिए जैसे दादी को पूछना था, बाबा तबीयत कैसे है, तो दादी ने बाबा का हाथ पकड़ा, बाबा। तो जैसे बाबा ने आंख खोली और जैसे बस उसी वक्त दृष्टि दादी को मिली दी, और हाथ दादी ने बाबा के पकड़े हुए थे। तो हाथ और दृष्टि, बस उसके द्वारा जैसे बाबा ने सारी शक्ति दादी जी को विल कर दी, बिना कुछ कहे। बस खाली मुंह आंखें खोली और हाथ दादी के हाथ में थे, और उसी घड़ी उसी सेकंड आत्मा उड़ गई। दादी जी अपना अनुभव सुनाती है कि हाथ पकड़ा हुआ था, ये अचानक क्या हो गया, हाथ की जो ग्रिप थी बाबा की, तो वो बड़ी लूज हो गई। तो दादी को कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सिर झुक गया होगा कुछ, तो दादी को कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। तो बाबा को तो लिटा दिया, डॉक्टर को बुलाया। तो ओम शांति 1 सेकंड का ही खेल था, सेकंड का खेल था बस। और फिर तो कोई बात ही नहीं है। दादी जी को पर वो दृष्टि और हाथ से जो बाबा की शक्ति उसको मिली, इससे किसी को रोने नहीं दिया दादी ने, बिल्कुल रोने नहीं दिया। और कैसे हिस्ट्री हॉल में लेकर आए, और उसके बाद दादी जी ने सब जगह ट्रंक कॉल किए। उस समय ये एसटीडी डायल नहीं थी, कोई मोबाइल फोन नहीं थे, और फोन भी कहाँ लगते थे, मैनुअल वो यहाँ टेलीफोन एक्सचेंज था, उनके द्वारा ट्रंक कॉल करवाना होता था। ट्रंक कॉल भी जब लगे या न लगे, 2 घंटे के बाद लगे, 4 घंटे के बाद लगे, तो उस समय ट्रंक कॉल में भी लाइटनिंग कॉल होता था। लाइटनिंग कॉल माना 8 गुना ज्यादा उसकी रेट, कॉल की रेट 8 टाइम्स मोर, 8 गुना ज्यादा। तो 8 गुना ज्यादा भी वो रेट करके दादी ने सब मेन सेंटर्स को इन्फॉर्म कर दिया, जल्दी आ जाओ, बाबा अव्यक्त हो गए हैं। कुछ समझा नहीं, अब बाबा अव्यक्त हो गए, जल्दी आ जाओ, बाबा बुला रहे हैं, जल्दी आ जाओ। तो सब जगह पर ये हो गया।
तो क्या हुआ कि मैं भी उसी दिन रात को बॉम्बे में रहती थी, सेंटर पर रहती थी। मैं सेंटर पर नहीं रहती थी, घर में रहती थी, लेकिन पढ़ाई करती थी। मैं बीएससी में थी और बाबा ने मुझे साकार में वरदान दिया था, बच्ची, क्योंकि डॉक्टरी करने की इच्छा थी घर वालों की। तो बाबा ने मुझे कहा था, बच्ची तुमको तो रूहानी डॉक्टर बन के विश्व की सेवा करनी है, ये बाबा ने मुझे कहा था। तो मेडिकल लाइन लेने का कोई लक्ष्य नहीं था, क्योंकि बाबा ने तो मुझे श्रीमत दे ही दी थी। तो हम कॉलेज में पढ़ रहे थे उस समय, 69 मेरा कॉलेज बीएससी कर रही थी। तो रात को बाबा अव्यक्त हुए हैं। मैं तो सेंटर पर जाके सब कुछ क्लास कराती थी, कोर्स कराती थी, सब पूरा करके घर चली गई। सवेरे जब मैं आती हूँ सेंटर पर, संडे का दिन था, तो मुझे तो ऐसे लगा, मैं देखा सेंटर पर कोई 2-4 लोग बैठे हैं, शांति में बैठे, कोई मुरली नहीं चल रही, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो मुझे किसी ने कहा कि बाबा अव्यक्त हो गए और सब मधुबन गए। तो मैं तो हैरान हो गई। इट वॉज अ शॉक, जैसे शॉक ही था मेरे लिए। तो उस समय मैंने अनुभव किया जैसे मेरी टांगें कांप रही है, और वो छत जो थी सेंटर की, मुझे लगा अभी फटेगी और पता नहीं अभी विनाश हो जाएगा। मुझे तो ऐसे लगा बस अब बाबा गए माना विनाश होगा, अब ये दुनिया रहने वाली नहीं है, क्योंकि बाबा चले गए। क्योंकि कुछ अंदाजा ही नहीं था कि आगे क्या होगा। खैर फिर तो मैं चली गई बाबा के रूम में और बाबा के सामने जैसे बैठ गई। तो उसी समय मुझे इतना सुंदर अनुभव हुआ, जैसे बाबा मेरे सामने खड़े हैं, बिल्कुल लाइट के आकार में, और बाबा ऐसे हाथ करके खड़े हैं, साकार अव्यक्त बाबा, और मुझे कह रहे, बच्ची बाबा गए नहीं हैं, बाबा आपके साथ है और साथ चलेंगे, बाबा गए नहीं हैं। तो मैं तो हैरान हो गई, बाबा गए नहीं है, यहाँ तो कह रहे हैं कि बाबा तो अव्यक्त हो गए हैं। बस वो दृश्य, आंखों में से आंसू बह रहे और बाबा कहते बाबा आपके साथ है, साथ चलेंगे। पर कैसे साथ है, कैसे साथ चले, कुछ पता नहीं था। फिर खैर उसके बाद तो फिर सारे संदेश आए, गुलजार दादी संदेश लाई, वो तो बहुत बड़ी बात है। फिर अव्यक्त बाप दादा की भी मुरली सुनी, जिसमें बाबा ने अभी मधुबन में कैसे सेवाएं होगी, कैसे बच्चे आएंगे, ये सब बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा अभी विहंग मार्ग की सेवा होगी, अभी तक तो चिटी मार्ग की सेवा थी, अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा जो संपूर्ण हुए वो कंबाइंड रूप में दोनों सेवा करेंगे साथ साथ। इतने अभी शिव और ब्रह्मा बाप ये गुप्त रहेंगे और शक्तियां प्रत्यक्ष होगी। ये बाबा ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। अभी ये यज्ञ कैसे चलेगा, अव्यक्त मुरली, पहली अव्यक्त मुरली द्वारा, और सारे राज बाबा ने खोल दिए। और जितनी भी दादियां पहले जिनको बाबा ने बाहर भेजा था सेवा केंद्रों पर, भारत में आने के बाद उन सब को बाबा ने बुला दिया और सब मधुबन में रहने लगी, बड़ी दादियां। और बाबा ने कहा अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करो। तो उस समय हम भी ट्रेनिंग में आए थे, हम लोग 30 कुमारियां थी, जिसमें आशा बहन, आरती बहन, चंद्रिका बहन, हम लोग उस कैटेगरी के उस समय सब कॉलेज पढ़ने वाली कुमारियां थी। और बाबा ने हम कुमारियों को फिर से इतना प्यार दिया और रेस में दौड़ने को कहा 1 मास की ट्रेनिंग में। और इतना सुंदर उस ट्रेनिंग की रिजल्ट रही, जो सारी की सारी कुमारियां हम जो थी कॉलेज में जाने वाली, कोई बीए, कोई एमए, कोई एलएलबी, ये सब कर रहे थे, और सब के सब समर्पित हो गए वो 1 मास की ट्रेनिंग में। हमारी दादी जानकी, दादी चंद्रमणि हमारी टीचर्स थे। बस फिर तो बहुत ही सुंदर रहा। उसके बाद समर्पित हुए तो फिर अव्यक्त बाप दादा की पालना मिलती रही। अव्यक्त बाबा की पालना भी तो बहुत पाई, कितने वर्षों तक पाई। बहुत वरदान बाबा ने हमें दिए, परंतु वो वरदानों को हम देख रहे हैं कैसे प्रैक्टिकल में सचमुच हो रहे हैं। परंतु उस समय तो बहुत थोड़े बच्चे थे, धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए। तो बाबा ने कहा कि अभी तो मिलने की रीत बदलेगी। तो पहले तो बाबा एक से मिलते थे, एक को वरदान देते थे। फिर बाबा
मुरली में एक एक देश को, एक एक जोन को, एक एक सेंटर को ऐसे वरदान देने लगे। धीरे धीरे वो भी कम होता गया, होता गया, होता गया, जो आज हम देख रहे हैं। इतनी पूरी सभा को बाबा एक ही साथ वरदान देते हैं, और वो भी अब पहले बहुत घंटे तक बैठते थे, अभी तो वो भी कम हो गया, क्योंकि आखिर 43 साल हो गए, 69 से गिनती करें, 43 साल से अव्यक्त पालना हमको मिल रही है, इतने वरदान मिल रहे हैं। हमको यही देखना है कि ये इन वरदानों को हमने कितना जीवन में उतारा है। जितना जितना हम जीवन में इन्हें उतारते हैं, इनको अपना बनाते हैं, अपना लक्ष्य रखते हैं कि यही मुझे करना है, यही मैं हूँ, उसी नशे में भी रहते हैं, तो अवश्य वो वरदान हम पर असर डालते हैं। जैसे बाबा ने मुझे, जब मैं मधुबन में रहने लगी, तो बाबा ने मुझे बहुत सुंदर वरदान दिया कि मेरे से पूछा आप कौन सी गंगा हो, तो मैंने कहा मैं ज्ञान गंगा हूँ। बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं तो सब है, आप कौन सी विशेष गंगा हो, तो मैंने कहा मैं बहती गंगा हूँ। बाबा ने कहा नहीं, जो सेंटरों पर रहती है वो बहती गंगा है, क्योंकि गंगा बहती है और भक्त उनमें स्नान करते हैं, नदी बहती है, भक्त तो वहीं होते हैं। आप कौन सी गंगा हो, तो मुझे तीसरा नाम तो कुछ आए नहीं, ज्ञान गंगा, बहती गंगा। बाबा ने कहा तुम हर की पौड़ी की गंगा हो। हर की पौड़ी की गंगा में भक्त लोग आते हैं, वो गंगा कहीं नहीं जाती है। हर की पौड़ी का जो स्थान है उसका महत्व होता है, तो सारी दुनिया आप में नहाएगी, ये बाबा ने मुझे कहा उस समय। तो देखो कितना सुंदर वरदान मिला। और आप सब आते हो मधुबन में, तो बाबा से तो मिलते ही हो, लेकिन हम भी मिलते हैं आपसे, तो अवश्य कुछ न कुछ मिलने का, चखाचुखी करने का मौका मिलता है। फिर जो बताया टीवी के प्रोग्राम्स, तो बाबा ने ही मुझे वरदान दिया, बहुत सुंदर बाबा ने वरदान दिया। ये टीवी के प्रोग्राम जब अभी तक शुरू नहीं हुए थे, तो बाबा ने मुझे टोली देते हुए, दृष्टि देते हुए बहुत सुंदर वरदान दिया कि आपकी ज़ुबान पर सरस्वती का वास है। ये बाबा ने कहा ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपकी ज़ुबान पर है। ये बाबा के महावाक्य मेरे प्रति थे। तो ज्ञान की वीणा बजाने वाली सरस्वती आपके ज़ुबान पर है, ये बाबा ने जब मुझे कहा, तो मैं तो हैरान ही हो गई। कोई ऐसा वरदान तो अभी किसी ने और किसी से द्वारा सुना नहीं था। तो तुरंत मुझे महसूस हुआ इतना बड़ा काम मुझे बाबा ने दिया है, जो ज्ञान का प्रसार प्रचार मुझे और भी रूप से करना होगा। और उसी समय टीवी के निमंत्रण मिले, जो टीवी द्वारा बाबा की सेवा शुरू हुई। तो ये उस समय बाबा के वरदान ने काम किया। कमेंट्री की जो कैसेट बनी सबसे पहले, वो भी बाबा ने ट्रेनिंग दी हमें। मैं बाबा के सामने गई और बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची तुम जैसे कमेंट्री कराती हो ना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो उस समय बिल्कुल शांति की स्थिति का ऐसा अनुभव कर लो, और वो शांति के वाइब्रेशंस आप दे रहे हो, ऐसा अनुभव कराओ। ऐसा तो ये बाबा ने से सिखाया कैसे कमेंट्री करानी होती है। बस उसके बाद फिर मैं बॉम्बे गई और वहाँ पर कमेंट्री की कैसेट रिकॉर्ड कराई गई। तो वो कमेंट्री की कैसेट आज से पता नहीं 30 साल पहले रिकॉर्ड की होगी, वो अभी तक चलती है। और कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि वो जो कैसेट है वो ऐसे फिर नहीं बनी, ये बाबा ने ही करवाया। तो बाबा ने ही वो शक्ति दी, और कैसे बाबा ने ये सारा कार्य किया। तो हम तो यही समझते हैं कि बाबा की पालना हमें मिल रही है, उनके वरदानों से ही चल रहे हैं, उनकी ही शक्ति काम कर रही है। और जो बाबा के महावाक्य हैं जो साकार में सुनाए, वो अभी धीरे धीरे कैसे प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं। पूरा 50-55 सालों का जो अनुभव हमने किया, वो सचमुच ये अवर्णनीय है। अभी थोड़ा सा ही आपको हम चखाचुखी करा पाए, लेकिन आप भी इसका अनुभव सदा करते रहें। मधुबन में आप आए हो, एक एक सेकंड का पूरा लाभ लो, यहाँ के वातावरण का, यहाँ के माहौल का, यहाँ की शिक्षाओं का, यहाँ की पढ़ाई का। बिल्कुल ऐसे अनुभव करो। 18 जनवरी आ रही है, बिल्कुल साइलेंस में रहो, शांति का अनुभव करो, तो आपको ऐसा अनुभव होगा जैसे बाबा आपको इतनी शक्ति भर रहा है।
18 जनवरी को तो हम सब बाबा से मिलेंगे ही, लेकिन वो अव्यक्ति दिवस खाली अव्यक्ति दिवस बाबा का नहीं है, वो स्मृति दिवस ही केवल नहीं है, वो समर्थी दिवस भी है। तो आप स्मृति दिवस समर्थी दिवस पर आए हो तो इतनी समर्थी भर के जाना अपने अंदर, जो बाबा की इच्छा है कि बच्चे बाप समान बने, वो सब बाबा की इच्छाएं हम सब पूर्ण करें। यही हमारी आप सबके लिए शुभकामना होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।